हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मज़े में रह करो। एक जिंदगी का तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ इतना गोरा चिट्टा क्यों लग रहा है? क्योंकि रात को सनस्क्रीन लगा के सो गया था मैं, पता नहीं क्यों। मेरे को लगा मॉइस्चराइजर लगा रहा हूँ, सनस्क्रीन पहन ली। सुबह देखा वाइट वाइट हमारे, तो सनस्क्रीन लगा ली। सनस्क्रीन में होता है जिंक ऑक्साइड, जिससे आपका चेहरा हो जाता है गोरा चिट्टा भाई। ठीक है, तो वही सुबह सुबह उठा ही हूँ, बस जैकेट पहन के सो गया, तो पसीने पसीने में तर, इतनी गंदी नींद आ रही थी रात को। तो भाई इसके अंदर है ब्लैक कॉफ़ी और एक स्कूप है इसके अंदर। एक पाउडर आता है, कौन सा है वो, इसबगोल। थोड़ा पेट थोड़ा दिक्कत चल रही है भाई। ब्लैक कॉफ़ी भाई मेरी आदत नहीं थी बिल्कुल भी पहले पीने की। मेरे को होता है यार कॉफ़ी एडिक्टिव होती है, इट्स कैफीन। तो कैफीन का नशा करते हैं लोग, तो मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं नशीली चीज़ों से दूर रहता हूँ। बट जब से पीता हूँ ना, पीते ही पेट साफ ऐसे, छोड़ो यार आवाज़ नहीं। बट या देखो गाइस, बैचलर्स फ्लैट देख रहे हो? कैमरा स्विच करके दिखाओ, मैंने खुद नहीं देखा, मैं भी उठाऊँ, रात को जल्दी सो गया था। एक सेकंड, दिस इज बैचलर्स फ्लैट गाइस, देख रहे हो? खाना पीना, पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा, पता नहीं भाई। ओ ओ तो भाइयों, मैं थोड़ा तुम्हारा सेशन लूँगा आज, ठीक है? देखो भाई, जो लोग यहाँ पे ना कुछ आते हैं, मतलब हमेशा आते हैं कोई भी सेशन के बाद, कि भैया हमें ना ये एक जगह होके बैठ के ना ज्ञान मत दिया करो। दूंगा, दूंगा। जिन लोगों को सुनना है भाई, एक बंदे को भी सुन के थोड़ा बहुत चेंज कर लेगा, मेरे को वही चाहिए भाई। ये कंटेंट, बकचोदी, ट्रैवलिंग, ये सब चलता रहेगा पूरी ज़िंदगी। बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये काम आएंगी, ठीक है? ब्लैक कॉफ़ी भाई, ओहो ओहो, ये देखो पाउडर, ये सब गोल। तो भाई सुनो मेरी बात, कर दूँ स्टार्ट? ठीक है भाई, जहाँ भी बैठे हो ना, ढंग से बैठ जाओ, मतलब ऐसे पैर पे पैर रख के मत बैठो। तो भाई सुनो, अब आज का टाइम ना बहुत एडवांस हो चुका है, आपको पता ही है। एआई आ चुका है, आपकी नौकरी चली जाएगी, आज नहीं तो कल चली जाएगी। मेरे को अपनी नौकरी का खतरा हो रहा है, जो मॉडलिंग करता हूँ भाई। डिट्टो ना, मैं बता रहा हूँ, एक ब्रांड के लिए मैंने शूट करा था जिसका नाम है मेसन एक्स, वो लिनन की शर्ट्स बनाता है। मैंने उसकी साइट पर चला गया भाई, उन्होंने एआई पिक्चर लगा रखी है मेरी। मतलब मेरे साथ पहले एक बार शूट कर लिया, उनको लगा अब इसको पैसे क्यों देने, मेरी एआई क्लोन बना लिया, वहाँ पे फोटोज अपलोड कर रखे हैं, और ये अलाउड नहीं होता। बट अब क्या करें, धीरे धीरे तो इंडस्ट्री चेंज होगी। सब्यसाची, इंडिया का सबसे बड़ा डिज़ाइनर, उसने एक अभी अंग्रेजन की फ़ोटो लगा रखी एआई। भाई लग ही नहीं रहा, हमें तो पता है ना, हमें तो इंटरनल बातें पता होती है, लग ही नहीं रहा एआई है। तो यार मॉडल्स की नौकरी जा चुकी है, जो कोडिंग करते थे। कोडर तो भाई लवेबल ऐप है, बाहर एक चेक करना, यूएस में सारा कोड खुद कर देती है, ऐप बना के दे देगी आपको। आपको बस प्रॉम्प्ट डालना है कि मुझे ऐसी ऐप बनाने की जरूरत है, बम्बल जैसी ऐप बना दो। बम्बल जैसी ऐप जिसको बनाने में 6 महीने लगे होंगे कोडर्स के, कोडिंग का काम खत्म है। मार्केटिंग, मार्केटिंग में 1% एआई की हेल्प चाहिए, बंदे को खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। बट सारी स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके जो थंबनेल बनाना, जो बैनर बनाना, सब कुछ एआई कर देता है। तो कुछ रह गया जो एआई नहीं कर सकता? बताओ, बताओ क्या नहीं कर सकते एआई? भाई एआई जो है ना, वो सब कुछ कर सकता है। बट आप एआई का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हो, वो बहुत कुछ कर सकते हो आप। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज के टाइम पे जो बंदा स्पेशलिस्ट है ना, उसकी नौकरी जाने वाली है। लेकिन फिर फ़ोन क्यों नहीं सेट होता? हाँ, जो बंदा स्पेशलिस्ट है ना, उसकी नौकरी जाने वाली है। अगर आप कोडर हो बहुत तगड़े लेवल के, भाई जर्नलिस्ट की दुनिया है। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जितने भी कंपनी के सीईओज हैं ना, उनको प्रोडक्ट मार्केटिंग भी आती है, उनको फाइनेंस भी आती है, उनको हल्की सी कोडिंग भी आती है, उनको सब कुछ आता है, तो वो हर चीज़ समझ लेते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं आगे जाके अपना कुछ स्टार्ट करना है, आई हैव टू डू समथिंग, जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? लोगों के मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, और हमारे स्कूलों ने अब आज तक हमें सिखाया कि एक ही चीज़ करो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। हर बंदा जो हर चीज़ें करता है, वो किसी को भी ढंग से नहीं कर पाता। ये बिल्कुल गलत है। ये पहले का टाइम था, आज के टाइम पे आप एक चीज़ कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो चीज़ क्या पता कोई रिप्लेस कर दे। अगर आप 4 चीज़ें कर रहे हो, एक चीज़ तो ऐसी होगी जिसमें आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। समझ रहे हो? अगर आप कोडिंग कर रहे हो, आप बहुत तगड़े हो भाई, कोडिंग में तो अब तो एआई आ चुका है, तुम्हारी कोडिंग बहुत तगड़ी भी गायब हो चुकी है। तुम कोडिंग भी करते हो, मार्केटिंग भी करते हो, तुम्हें फाइनेंस भी आता है, इतनी सारी चीज़ें कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हो, तो कंपनी आपको हायर करेगी। समझ रहे हो? इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, खुद का बिजनेस आपको करना ईजी हो जाएगा। अगर आप एक ही चीज़ में घुसे रहोगे, मैं एक चीज़ करनी ढंग से करूँगा, नहीं है भाई वो प्लीज़ मत करो ऐसे। तो मैं तुम्हें मेरी कसम भाई, देखो मत करना, क्योंकि भाई मुझे मत मारो, तुम साला एक ही चीज़ करते रहोगे जानबूझ के। क्योंकि यार एक तो देखो, बाल बड़े गंदे हो रखे हैं। अच्छा, गुड़गांव का पानी गंदा है यार, गुड़गांव के पानी का ना पीएच गंदा है, जिसके चक्कर में बालों की हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यही है भाई, अगर तुम एक ही चीज़ करते रहोगे तो देयर इज़ नो यूज़ गाइज ऑफ
2025, 2026, 2027, ये 3 साल में AI बदल चुका है बिल्कुल। मतलब 27 आया नहीं है, 26 चल रहा है, 27 तक बदल जाएगा। इन 3 सालों में जितना इसको लेवरेज कर सकते हो ना, लेवरेज कर लो। 11 लैब्स आ चुका है वॉइस क्लोनिंग के लिए, आपको खुद नहीं बोलना, वो आपकी वॉइस क्लोन करेगा। क्या आ चुका है? बनाना क्लब, नैनो बनाना आ चुका है गूगल जेमिनी का। फोटोज ऐसी बना देगा, तुम्हारी खुद की ऐसी शक्ल बना देगा, तुम सोचोगे भाई साहब मैं हूँ बिल्कुल डिट्टो आप जैसा। समझ रहे? ChatGPT आ चुका है, कुछ नहीं पूछना भाई तुम्हें, उसको बता, वो बता देगा तुम्हें। बट तुम्हें बस ये करना है, एक चीज़ नहीं करनी। स्कूल में क्या होता है कि यही करो बस बेटा, एक चीज़ में ध्यान है, वो अर्जुन की तीर वाली, मछली की आँख पे नज़र होनी चाहिए जब भी तीर मारोगे। आँख पे भी रखो, पैर पे भी रखो, उसके जो क्या कहते हैं उसे, मछली के जो विंग्स, विंग्स तो लोंडो के होते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, फिन्स पे भी रखो, तभी जाके कुछ होगा। अगर तुम एक ही चीज़ पे नज़र रखोगे, वो एक चीज़ क्या पता कौन बंदा आपसे 1000 गुना अच्छी करता। तो ये है भाई, मल्टीपल चीज़ें करते रहो। वो आपको कोई कह रहा है ना इतनी सी चीज़ें करेगा कि किसी में कुछ नहीं कर पाएगा, फद्दू है वो। अब 10 चीज़ें करोगे ना, उसमें से 2 चलेंगी, 2 जो चलती दिखेंगी उसमें से फिर तुम्हें फाइनल पिक करना पड़ेगा कौन सी चलती है। अगर तुम एक ही कर रहे हो और वही तुमसे ढंग से नहीं चल रही, तो छोड़ो ना भाई। तुम सोच रहे हो, मैं यही तो होता है ना, बंदा नौकरी की तैयारी करता है, वो सोचता है यही करूँगा 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 करूँगा, करते 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 तैयारी करते करते वो कुछ करने का बचता ही नहीं। फिर 10 चीज़ें करो, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करो, कोट खोलो, कोट नहीं खोल रहा छोड़ो, ऐसी तैसी कराए कोट, मतलब मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करो, मार्केटिंग एजेंसी ने चश्मा बना भाई, चाइना से इंपोर्ट करने लग दो। इतनी इंपोर्ट होती है चीज़ें, दिल्ली इस गली में 3 लोग इंपोर्ट करते हैं, कोई ज्वेलरी इंपोर्ट करता है, कोई प्लास्टिक की बाल्टी इंपोर्ट करता है चाइना से। कुछ नहीं है, अलीबाबा पे जाओ, बल्क में ऑर्डर प्लेस करो, यहाँ पे बेचो। अगर चाइना वाला इसमें नहीं पड़ना, तुम्हें इंडिया मार्ट से बाय करो। दुनिया भर की चीज़ें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ नहीं है, आपको बीच में कट रखना अपना बस। ज़मीन खाली पड़ी है, उसका हल्का सा वेयर हाउस सा बनाओ। दुनिया भर के वेयर हाउस जो ब्लिंकिट इनको डार्क स्टोर चाहिए आज के टाइम पे, उनको दो। तो यही है, लोग ये नहीं करते। लोगों का होता है भाई एक चीज़ करेंगे ढंग से करेंगे, एक चीज़ नहीं करोगे तो भाई, एक चीज़ करोगे तो फायदा क्या मुझे देखने का, समझ रहे हो? एक चीज़ मत करो, मल्टीपल चीज़ें करो। खिंड गया भाई, कॉफ़ी खिंड गई भाई तुम्हारे चक्कर में। एक तो ये हो गया भाई, जो आपके इंटरेस्ट है ना, मल्टीपल इंटरेस्ट, बी हैप्पी कि आपके मल्टीपल इंटरेस्ट हैं। अगर आपका एक ही इंटरेस्ट होता तो फिर फायदा नहीं था। मल्टीपल इंटरेस्ट है, सबको परस्यू करो, धीरे धीरे सब में टाइम दो, धीरे धीरे आपके हर इंटरेस्ट में कनेक्शन बनेंगे। जैसे रियल एस्टेट में मेरे कनेक्शन बन रखे हैं, अब पिकल बॉल कोर्ट में मेरे कनेक्शन बन रखे हैं, और मॉडलिंग में कनेक्शन है। तो जो कनेक्शन बन रहे हैं ना, वो तुम्हें और चीज़ें दिखा देंगे, क्योंकि वो भी 10 चीज़ें कर रहे हैं। ये वो है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही है यहाँ भी। आप कुछ काम करते हो, आपके वहाँ पे 10 कनेक्शन बनते हैं, जो 10 कनेक्शन है उनके और 10 कनेक्शन है, वो अलग अलग काम करते हैं। तो आप उनसे कनेक्शन बनाते हो, फिर उनके और 10 कनेक्शन है। अगर तुम अपनी फील्ड के लोगों में बैठे हो तो बस अपनी फील्ड के लोगों में बैठे हो तुम, उनकी बुद्धि वहीं चलती है। अगर मैं जैसे रियल एस्टेट के बंदे के साथ बैठा हूँ, भाई ये फ्लैट बेच दिया, गार्डन सिटी का फ्लैट बेच दिया, DLF कमेलियास की बुकिंग चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बस वहाँ तक सीमित है। उसके बाद मैं रियल एस्टेट का बंदा जो अलग चीज़ भी कर रहा है उसके साथ बैठता हूँ, वो कहते हैं यार ये फ्लैट तो सही है, BNB का धंधा स्टार्ट करते हैं। उसके साथ बैठ रहा हूँ, BNB वाला कह रहे हैं भाई साहब मैं एक वेंडर है वहाँ पे, वो फर्नीचर बनाता है, बड़े सस्ते देता है, उससे फर्नीचर का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको पता है चाइना में कोई वेंडर है। तो भाई ऐसे 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 समझे, कोई चाइना का वेंडर है, उससे पता चलेगा, वो कहेगा भाई एक मेरा वेंडर है, वो ज्वेलरी इंपोर्ट करता है इंडिया में, बहुत सस्ते में ज्वेलरी देता है, अब ब्रांड स्टार्ट करनी है। तो कहाँ रियल एस्टेट से कहाँ बंदा ज्वेलरी ब्रांड पे पहुँच जाता है, जस्ट बिकॉज ही इज़ कनेक्टिंग विद मल्टीपल गाइज हु हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। समझ रहे हो? आप एक इंटरेस्ट के बंदे के साथ बैठ रहे हो, जिसका कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है वो छोरियाँ। मेरे भी दोस्त हैं बहुत ऐसे, सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूँगा उसका। जब मैं घर जाता हूँ ना, छोरी बंटवा दे, छोरी सेट करवा दे, तू तो मॉडल है, तेरे आसपास तो होती हैं, छोरी सेट करवा दे। अगर मैं वहीं रह जाता ना, उसके साथ ही बैठा रहता पूरी ज़िंदगी, तो मैं भी ये होता, तुमसे कहता कहीं छोरी सेट करवा दो, कहीं प्लीज़, कोई है कॉलेज में प्लीज़। ये है, अलग अलग चीज़ें करो, नए नए कनेक्शन बनेंगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, फिर नए कनेक्शन बनेंगे, फिर नई चीज़ें सीखोगे, फिर नए कनेक्शन बनेंगे। कनेक्शन का गेम है। मैं इस फ्लैट पे जब आया था, देखो प्रशांत को जानता था, अगर मैं होता अपने कमरे में बंद रहने वाला भी हो सकता था। बड़े लोग होते हैं कि ज़्यादा बाहर नहीं बैठना, लोगों से बात नहीं करनी, अपना काम से काम, ठीक है। मुझे था नहीं भाई, कुछ नहीं पता कितने टाइम के लिए हूँ, या जितना टाइम हो पूरा लेवरेज करो उसे। तो अब जितने भी दोस्त हैं ना, प्रशांत के जितने पक्के दोस्त हैं, वो मेरे पक्के दोस्त हैं, समझ रहे हो? जो मेरे पक्के दोस्त थे, जो मेरे दोस्त आते, आकाश भाई साहब इनका पक्का हो चुका है, जिम्मी को फ़ोन कर देता आजा कुछ खाने चलते। तो समझ रहे हो, ऐसी चीज़ें काम करती हैं सिनर्जीज में। लोग ये होता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ सारा और कोई ना हो, ऐसे कभी नहीं होगा भाई। अगर तुम सोचो मैं अकेला कामयाब हो जाऊँ, और ये इंडिया की सबसे गलत सोच है।
इंडिया में हर इंसान ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, सारा दूसरा बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे साथ क्या है, मैं फ्लैट में आता हूँ, कोई रील आती है मुझे, मैं प्रशांत भाई तेरा प्रोफाइल भेज देता हूँ, प्रशांत को कोई रील आती है, वो मेरी प्रोफाइल भेज देता है कि यार ये भाई है, ये भी इंस्टा पे रील्स बनाते, बताओ। तो दोनों को काम मिल जाता है, दोनों का काम फ़ायदा हो जाता है, दोनों का रेंट निकल जाता है। आर यू गेटिंग इट? लोग ये सोचते हैं मुझे आ जाए काम, सारा दूसरे को ना है। अब आकाश ये सोचे कि मैं अकेला फ्लैट बेचता रहूँ, भाई एक लेवल तक करे बेच पाएगा वो, समझ रहे हो? मैं हूँ, मेरे पास रीच है, उसके पास ये बेचने की स्किल्स हैं, तो मेरी रीच से उसकी बेचने की स्किल मिल जाती है तो जल्दी काम हो जाता है। अगर मैं सोचूं भाई मैं अपनी रीच से सब कुछ उखाड़ लूँ, मेरी रीच से मेरे पास लीड आ गई, मतलब मैंने कोई फ्लैट की वीडियो बनाई, मेरे पास कमेंट्स आ गए, मेरे पास बहुत सारे लोगों के नंबर आ गए। नंबर के बाद मैं क्या करूँगा? मेरे पास इतना टाइम है नहीं मैं कॉलिंग करूँ, वो नंबर सारे वेस्ट हो जाएंगे, तो मैं आकाश को दे देता हूँ, मैं भाई कॉलिंग करा, वो कॉलिंग कराता है, मीटिंग कराता है, अपना हो गया काम। तो दोनों सिनर्जीज, एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं, ठीक है? बढ़िया लोग हैं। अगर एक और एक दो गंदे लोग हैं ना, वो कट जाते हैं, वो जीरो हो जाता है फिर। समझे? नहीं समझे? चलो एक इजी लैंग्वेज में सुनाता हूँ, कई बार लोगों को हिंदी समझ नहीं आती, बिल्कुल प्योर शुद्ध हिंदी में। तथास्तु। नहीं रुक जाओ भाई, जो आज का टाइम है, जितने भी मल्टीपल इंटरेस्ट है ना आपके, स्टार्ट पुशिंग इट हार्ड। मतलब मैं क्या बोला, पुशिंग इट हार्ड की कोई सेंस नहीं दिया बोलने की। जो भी इंटरेस्ट है आपके, उसमें कनेक्शन बनाओ। मैं आपको सच्चे बताऊंगा दिल से एक बात, मेरे को ना ट्रैवल करना है, ठीक है? मेरे पास बजट नहीं है अभी, और मैं UV4 पे कल अपने फॉलोइंग में जा रखा था, मैं देखते हैं कौन कौन मुझे फॉलो करता है। भाई इतनी ट्रैवल एजेंसी के लोग मुझे फॉलो करते हैं, इतनी ट्रैवल एजेंसी के लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर मैं उनको टैक्स डालूँ ना, जो फाउंडर्स बड़े बड़े मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप के जो फाउंडर्स हैं वो फॉलो करते हैं, तो उनको टैक्स डालना है बस एक कि भाई देख लो स्पॉन्सर कर दो। बट मैं करना नहीं चाहता है, इवेंचुअली उनका खुद आ जाएगा, अगर मैं कंटेंट बनाता रहूँगा, अच्छा लगेगा उन्हें तो खुद ही आ जाएगा। तो आपको ये नहीं पता आपकी रीच कहाँ तक जा रही है, अगर आप अपने आप को बाहर रख रहे हो, नए कनेक्शन बना रहे हो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो भाई अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, चाहे तुम जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, तुम जो कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता दूसरा इंसान, तुम्हारी कसम। तुम चाहे ज़िंदगी में आज तक कुछ नहीं उखाड़ा, 26 साल के हो चुके हो, 27 साल के हो चुके हो, नौकरी कर रहे हो, मीडियोकर इंसान हो, एवरेज इंसान हो, बट कोई एक ऐसी चीज़ है जो बस तुम कर सकते हो, तो कोई नहीं कर सकता। उसको पहचानने में बस टाइम लगेगा, नेटवर्किंग लगेगी, अगर तुमने पहचान लिया ना, आर पार है बेटा। और अकड़ कभी नहीं आनी चाहिए इंसान में। मतलब इंडिया में क्या होता है, बंदे पे थोड़ा सा पैसा आ जाता है, अकड़ आ जाती है। ये मत करना भाई, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को अकड़ाते हुए, कि कुछ है मेरे दोस्त जो पहले थे, अब तो मैं उनसे बातें नहीं करता। ठीक है भाई, साथ पढ़ाई कर ली, किसी का अच्छा पैकेज लग गया, शादी हो गई भाई, एक एक बंदे ने स्टार्टअप कर रखा है बैंगलोर में, उसका स्टार्टअप है, बंदा पैसा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। तो नाउ दे आर लाइक वी आर अबाउट दीज गाइस, ये जो हैं छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स, तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी। जो आपके साथ था, जो आपके साथ है, चाहे उसको कैसा भी इंसान हो, उसको ना हमेशा याद रखना, समझ रहे हो? तो मैं दोबारा बता रहा हूँ ये चीज़, मैं जो हूँ ना, तो कुछ लोगों के लिए मैं कुछ नहीं हूँ, जो आते हैं कमेंट्स, भाई ये इसका ऐसा वैसा है, कुछ नहीं है, भद्दू बनाता है, जो भी है। मेरे को भाई, मैं कमेंट ना सारे पढ़ता हूँ, बट मुझे ना कई बार ये होता है कि मैं क्या प्रूव क्या करूँ, मैंने मतलब इनको प्रूव करने का कुछ है ही नहीं। मैंने अपनी पूरी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रखी है, आपके देखोगे इसे, मतलब आप 1 साल से मेरी पूरी ज़िंदगी देख सकते हो, 1 डेढ़ साल जब से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तुम पहले ब्लॉग में जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या करता था। जो लोग कहते हैं फद्दू बनाते हैं, भाई तुम कंपनी देख लेना जिसमें मैं जाता था, अगर तुमने कहीं मेरे पुराने इन्वेस्टमेंट बैंक के ब्लॉग्स देखे ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिख जाएगा कंपनी का नाम। तो भाई वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी, भाई स्ट्रगल, कभी दुख दर्द होते हैं ज़िंदगी में, वो भी तुम्हें शेयर कर दिया, हर चीज़ कर दी। फिर भी लोग ना कुछ ऐसे होते हैं जिनको चिंगारी लगाने की आदत है, भाई ऐसा वैसा वैसा, मैं ऐसी तैसी कराओ, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो अच्छे आता है ना कमेंट इनिशियली, वो पढ़ के मैं खुश हो जाता हूँ, समझ रहे हो? और भाई तुम ना, मैं क्या हूँ बताओ, मतलब आई एम जस्ट अ सिंगल, मतलब सिंगल चाइल्ड ऑल्सो, और गाय, ठीक है, आई एम अ गाय, ओके ऑब्वियसली आई एम अ गाय। बट इसमें आप एक चीज़ सोचो, मैं जो था, मैं जो 10वीं क्लास में लड़का था, मैंने ये भी नहीं सोची थी मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मतलब मेरे को 300 के 350 के लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, 3.5 लाख लोग, मैं क्या हूँ भाई? क्या हूँ भाई? मिडिल क्लास बच्चा। यूट्यूब पे मेरे को 100 के लोग फॉलो करेंगे, मैं सपना होता था यूट्यूब देखना भाई, देखता रहता था पूरे टाइम। अब यूट्यूबर हूँ मैं। मॉडलिंग भाई, सपना होता था कि यार फ्लिपकार्ट को जब मैं देखता था ना, मॉडल्स में शूट करेंगे, जस्ट बिकॉज भाई आई वॉज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी को कोई बीट नहीं करता। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी अगर तुम्हारे अंदर है, टैलेंट फेल हो जाएगा भाई। आकाश फ्लैट बेचता है, उसके अंदर स्किल है, अगर तुम उससे ज़्यादा कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग हो ना, पाड़ दोगे बीच में से।
अगर सच्ची बता रहा हूँ, तुम जैसे व्लॉगिंग में बहुत कंसिस्टेंट हो और मेरे से अच्छा ह्यूमर है या जो भी है, फाड़ दोगे भाई, हर चीज़ को फाड़ दोगे तुम। समझ रहे हो? लोग ये नहीं करते, लोगों को होता है 1-2 दिन में कर रहे, पाड़ दें सब कुछ 2 दिन में ही। तो ये है भाई नेटवर्किंग, गाइस नेटवर्किंग। मैं लिंक्डइन खोलता हूँ ना अपना, मतलब वैसा खोलता नहीं, साल 6 महीने एक बार, 100 रिक्वेस्ट अच्छे अच्छे लोगों से। और तुम्हें बताऊँ, दोबारा बता दूँ, हर साल आता है मुझे ये डेटिंग शो, स्प्लिट्स विला, और जितने भी आते हैं, टेम्पटेशन आइलैंड, नया कोई आ रहा होगा जियो हॉटस्टार पे, उसका भी आया था। करना है एक बारी को, मन करता है मेरा यार, अभी इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, 5,000 6,000 व्यूज़ आ रहे हैं, ऑडियंस आ जाएगी मेरे पास, भर के ऑडियंस आ जाएगी। व्यूज़ यही 5,000 के 50,000 या 5 मिलियन भी हो सकते हैं अगर चल गया तो। वहाँ जाऊँगा, बेइज्जती तो करा के नहीं आऊँगा, सबकी फाड़ के आऊँगा। मुझे पता है, इट्स ऑब्वियस, अगर मैं गया तो फॉलोइंग बढ़ेगी मेरी, बट जो फॉलोअर्स हैं उसकी क्वालिटी मुझे ये पता है कैसी होगी। जिनको बस यही सब देखना है, वो अगर उनके आगे मैं ज्ञान की बातें लाऊंगा ना, कोई 50,000 व्यूज़, 5 व्यूज़ हो जाएंगे मेरे, उनके आगे बकचोदी करता रहूँगा, 10 मिलियन हो जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ऑडियंस यार। आप में से भी, मुझे नहीं पता है, देखो भाई मेरे पास एनालिटिक्स आता है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर तो टियर 1 सिटीज़ के लोग हैं। सारे जो लोंडे हैं वो 18 से 25-26 साल के, 95% ऑडियंस, 5% 25 से 35 की है, 1-2% लड़कियाँ हैं भाई, क्योंकि लड़कियों को पता नहीं मेरे को क्या दिक्कत है लड़कियों से, मुझे या मुझसे लड़कियों को, जो लड़कियाँ ऑडियंस ही नहीं है। तो मैं आपको समझ के केटर करता हूँ मैं अपना कंटेंट भी, समझ रहे हो? मेरे आगे आ गई ये स्प्लिट्स विला की ऑडियंस, जितने भी हैं जो 16-17 साल के बच्चे लोंडे, जिनको बस अभी ये सब देखनी है सेटिंग बाजी, तो कंटेंट उनसे रिलेटेबल ही नहीं होगा, फिर मेरे को अपनी नीश चेंज करनी पड़ेगी। तो भाई ये है, अपना क्वालिटी कनेक्शन बनाओ बस। क्वालिटी लोग मुझे देख रहे हैं, आई एम हैप्पी भाई। कम देख रहे हैं, 5,000 क्वालिटी लोग इज़ बेटर देन 50,000 खाली जिनको कुछ नहीं आता। ठीक है भाई, आपने कुछ भी नहीं करा, आप सीखने की तो कोशिश करते हो, जो भी मेरा चैनल देख रहे हो उतने टाइम से, कि 1% सीखें, समझ रहे हो? अगर जो बंदा जिसको सीखना ही नहीं है वो मेरा क्यों देखेगा यार? उसके आगे बहुत हैं, दुनिया भर के चैनल हैं, इसमें से भी मेरे में भी बहुत हैं जो कमेंट करते हैं मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं। मत चलेगा भाई, ज्ञान मत दे, मैं तेरे को नहीं दे रहा फोर्सफुली, मैं किसी पे ज्ञान नहीं फेंक रहा। तुम वीडियो खोलते तुम्हारा ये ज्ञान आता है, तुम वीडियो खोल के स्किप मार दो, तुम्हें ज्ञान नहीं सुनना, तुम बकचोदी वाली देख लो, अगली देख लो, उससे अगली देख लो, समझ रहे हो? मैं ज्ञान सबके लिए बना भी नहीं रहा। चाहे मैं वीडियो 1 महीने में 10 बार ज्ञान की वीडियो बना दूँ, लगातार 10 बार, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना वो 10 की 10 स्किप मारेगा। तो मारो भाई, ज्ञान मत देखो, जो तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो देख लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ रहे हो? कर रहा हूँ मेहनत, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से घर चल रहा है, और 10 चीज़ें कर रहा हूँ, ये प्यार है मेरा। यूट्यूब जब मैं नौकरी छोड़ रहा था, मेरा सपोर्ट सिस्टम था, तो मैं इसको करता रहूँगा। ना मैं तुम्हारे लिए कर रहा, ना मैं अपने लिए कर रहा, मैं अपने उस बच्चे के लिए कर रहा हूँ जो भाई जब मेरे को यूट्यूब करना था, अब मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ रहा, मैं करता रहूँगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो? बट पढ़ना चाहिए भाई, मतलब आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि भाई के व्यूज़ नहीं आ रहे। अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ, इतना इमोशनल नहीं हो सकता, मैं करता रहूँगा भाई, देखो मैं तो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर इसको चैनल को स्केल करना हो ना, मैं तुम्हारी कसम, अपनी कसम, 2-3 शो में जाना है, गाली गलौज करना है, शो में जाके यहाँ पे गाली गलौज करना है, 2-3 बार गाली गुली बकनी है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे तैसे कर देंगे। कभी कभी यार लोगों में फ़न के लिए कर देता हूँ आकाश के साथ, चलो यार ज़िंदगी में बकचोदी भी ज़रूरी है, इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। बट इंटरनल सेल्फ मेरा वो है ही नहीं, बकचोद आदमी जो होता है ना। मैं बड़ा लॉजिकल सॉर्टेड आदमी हूँ ज़िंदगी में, ये करना ये नहीं करना, यहाँ से पैसे आएंगे यहाँ से पैसे नहीं आएंगे, ठीक है अपना टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, नहीं पढ़ना मुझे यार, ये भाग मुझ, मतलब ठीक है ओके इन चीज़ों में, बट समझ रहे हो? अगर मुझे करना हो, 2 बार स्प्लिट्स विला जाऊँगा, 1 बार ओडी जाऊँगा, 1 बार ये टेम्पटेशन आइलैंड, सबको वहाँ गाली गलौज करके सबकी फाड़ के बिग बॉस का ऑफर आ जाएगा, बिग बॉस चले जाएंगे, रीच बढ़ जाएगी। रीच कोई कैसी होगी? वो सारे वो नल्ले लोग जो खाली बैठे हैं घर पे, ठीक है? तो मैं दिल की बात बता देता हूँ, चलो एक बार, इस साल ना 4 फ़ोन आए थे मेरे पास उनके, जो कोलोसम मीडिया जो स्प्लिट्स विला करते हैं, 4 फ़ोन के उत्कर्ष आ जाओ। मैं पहले मना कर दिया, ठीक है। फिर उनके बाद 2-3 बार आया, मैंने कहा था नहीं सर मुझे नहीं करना। फिर वाइल्ड कार्ड के लिए उनका आया और कहते हैं आपका दोस्त बेदी बिल्कुल एंड तक जा रखा है, आप आ जाओ। मेरे एक सेकंड को लगा यार, बेदी मेरा दोस्त वहाँ पे है, मैं चला के फाड़ दूंगा सबकी। फिर मैंने सोचा यार उत्कर्ष, जो तू इतने टाइम से ऐसे करो वैसे करो, कीप हार्ड वर्किंग नहीं, कीप वर्किंग हार्ड, मतलब, और ऐसे नौकरी करो, हाईएस्ट पेइंग जॉब, MBA MBA, ये सारा ज्ञान जो तूने दिया है ना, ये नील हो जाएगा अगर तू इस शो में चला गया। एक बारी को सीधा बिग बॉस है बंदा सोच ले, इसमें चला गया नील हो जाएगा भाई। बट यही चीज़ अगर मैं थोड़ा लॉजिकल होता ना, मैं ऐसी तैसी करा है क्या, 5,000 लोग ही तो देख रहे हैं, ये हटेंगे, नए 50,000 लोग आएंगे। ये भी सोच होती है लोगों की कि नए आएंगे, अपने नए व्यूज़ आएंगे। क्या करोगे भाई, वहाँ जाओगे,
अपना नाचोगे छोरी के आगे, शायरी सुनाओगे, तेरी आंखों में दिखता है चांद जाने मन, घर वाले देखेंगे मेरे, ये कर रहा है। घर वाले, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, घर वाले देखेंगे ये कर रहा है, थोड़ा बेकार लगेगा, बाद में जब फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, हर जगह जाऊँगा, लोग फोटो खिंचवाएंगे, घर वालों को अच्छा लगूंगा कि अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, ज़्यादा ये तो टीवी के लिए करना पड़ता है। बट खुद खुद को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं, इट्स नॉट मेंट फॉर मी। तो ये है भाई, ठीक है। तो मैं तुम्हें बोलता नहीं हूँ ज़्यादा कि, बट जो लोग हो ना, जो रेगुलर देखते रहो भाई, आपकी सपोर्ट सिस्टम हो। दोबारा बता रहा हूँ, 5-6 हज़ार लोग जो क्वालिटी ऑडियंस हो ना, कमेंट करते रहो, साले गंदे कमेंट करते रहो, बट देखते रहो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जो गंदे कमेंट आते हैं ना, मेरी तो कई बार जो बंदी है भाई वो भेज देती है, क्या क्या डाला तूने आज, ये गंदे गंदे कमेंट आए। मैं कोई नहीं, मैं तो इग्नोर मारता हूँ, मैं तो गंदे कमेंट वो देखते नहीं। अपना ऐसा सिस्टम बना रखा है, गंदी बातें सुनता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, ना उस पर रिस्पॉन्ड बैक करता, गंदा कमेंट पढ़ता हूँ, ना उस पर रिस्पॉन्ड बैक करता। मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं कि इसको पिंच करो, पिंच करते रहो भाई, स्टील का हूँ मैं, समझ रहे हो। बहुत चीज़ें देखी है ज़िंदगी में, तुम्हारे आगे एक वर्जन दिखता है मेरा, जो एक बड़े भाई जैसा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए छोटे भाई जैसा, जो गाइड कर देता है या कुछ भी करता रहता है। बट अब तक ना बहुत चीज़ें देख चुका हूँ ज़िंदगी में, जो बड़े कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को भाई, जो बिल्कुल बहुत ही क्लोज है ना, उनको पता है। मतलब ये समझ लो आकाश को भी नहीं पता होगी। तो भाई वो बताना भी नहीं चाहता मैं, बट वो ज़िंदगी का ना एक पार्ट है, उससे बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, जो मेरे को नहीं लगता भाई कोई, मतलब आप होते ना मेरी जगह, चलो ठीक है, आप भी वैसे क्या पता मैच्योर हो मेरी तरह, तो सही हैंडल कर लेते हो ना, बहुत चीज़ें होती हैं यार ज़िंदगी में, समझ रहे हो भाइयों। तो इसलिए ना एक सेरिब्रम पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, मुझे नहीं पता, डॉक्टर्स को मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई कमेंट कर देना, जो ना एक सोच, जो हमारी सोचता है, हमारा पार्ट ज़िंदगी का एक सर का पार्ट होता है दिमाग का, जो सोचता है, उसका मैंने एक हिस्सा बंद कर रखा है कि बेकार चीज़ें सोचनी नहीं, सोचूंगा दिमाग खराब होगा, मैं दिन में कुछ कर नहीं पाऊंगा प्रोडक्टिव, समझ रहे हो। तो ऐसे ही होना चाहिए, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें। मेरे पास ना अकाउंट में तो एक बार अभी थोड़े टाइम पहले 5,000 रुपये बचे, क्योंकि घर पे पेमेंट भेज दी, सारा गाड़ी के टायर चेंज करा लिए, और फ़ोन का स्क्रीन टूट गई थी, ये चेंज कराई, मतलब बहुत सारा खर्चा होता जा रहा है, खर्चा। और पता नहीं क्या 10-15 हज़ार रुपये, एक SSD खत्म हो गई थी, स्टोरेज वो 20,000 की आई, तो अकाउंट में से 1.5 लाख गायब, 5,000 बचे, रेंट देना भाई यहाँ का, चिल मैं ठीक है कोई नहीं, 5,000 में बंदा घर से बाहर रह ही नहीं सकता, मैं ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे फिर चलो चिल रहा, आ गए पैसे कहीं से तो। बट ये यार, तो बंदा स्ट्रेस ले ले इन चीज़ों का, स्ट्रेस लेने की बहुत चीज़ें होती हैं इंसान में, पूरे दिन स्ट्रेस ले सकता हूँ मैं, पूरे दिन। 1 साल से कर रहा हूँ, 1.5 साल से यूट्यूब, 5-6 हज़ार व्यूज़ आ रहे, कुछ पैसे नहीं आ रहे, ब्रांड्स कमा रही हैं, स्प्लिट्स ब्लॉक ऑफर रिजेक्ट कर दिया, मेरे दोस्त के फॉलोअर्स बढ़ गए, मैं होता मैं फाड़ देता वहाँ, ये कर देता वो कर देता, बिग बॉस जाना है, ये करना है वो, भाई नहीं करना, जो हो रहा है हो रहा है। थिंग्स विच आर मेंट टू बी आर हैपनिंग राइट नाउ इन योर लाइफ, बस ये सोच के चलोगे ना, जो तुम मना करते हो तुम मना नहीं करते, वो ऊपर से कुछ आ रहा है तुमने मना कर दिया, बस ये है भाई। मैं तो यार बड़ा ग्रेटफुल हूँ यार, आप मुझे देख रहे हो भाई, पोस्ट करता हूँ स्टार्टिंग के 10 मिनट में 100 व्यूज़ आ जाते हैं, हम हैप्पी, बस भाई यही, भगवान से ज़्यादा चाहिए ही नहीं था, भगवान से जितना चाहिए था उतना दे दिया, अब इसको ग्रो करेंगे, ये नहीं होता, ग्रेटफुल रहो बस। कॉफ़ी पीने भूल चुका हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई बहुत ज्ञान हो गया, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करा था। हाँ, मल्टीपल इंटरेस्ट रखो भाई, एक इंटरेस्ट रखोगे कुछ नहीं पता वो इंटरेस्ट आपको कब छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि कोई बंदा जो आपके इंटरेस्ट में आपसे अच्छा है वो फाड़ देगा। 3-4 इंटरेस्ट रखो, नए कनेक्शन बनते हैं, नई नई फील्ड में जा सकते हो। और ह्यूमन एक जेनरिक आदमी होता है, जेनरिक मतलब जो 100 चीज़ें करने के लिए बना है। हमारे स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम ने हमें डिज़ाइन कर दिया कि हम एक ही चीज़ करें, कि तू डॉक्टर बनेगा, तू वकील बनेगा, तू MBA करेगा, तू कंसल्टेंट बनेगा, तू मैकेंजी में काम करेगा, तू मैकेंजी में काम करने लायक नहीं, तू डेलोइट में काम करेगा। तो इससे ना पूरी ज़िंदगी बंदे के दिमाग में होता है कि एक ही चीज़ करनी है। नहीं यार, यू कैन डू 1000 थिंग्स आज के टाइम पे। अगर तुम स्कूल सिस्टम से चलोगे ना, तो स्कूल वाले तो अभी CBSE वो NCERT की बुक पढ़ा रहे हैं भाई, वहाँ पे कोई AI का चैप्टर आ गया, 5वीं 6ठी क्लास में हो जाना चाहिए। AI ChatGPT अब तक आ गया नहीं आया, क्योंकि उनको आपको नौकरी करानी है। सरकार चल क्यों रही है कि आप नौकरी करोगे, टैक्स भरोगे, आप बिजनेस करने लग गए, तो उनके पास, आपके पास 100 चीज़ें आ जाएंगी टैक्स बचाने की, समझ रहे हो। हर चीज़ अपने बिजनेस एक्सपेंस में दिखा दोगे, अपना ट्रैवलिंग बिजनेस एक्सपेंस में दिखा दोगे, उस पर GST बचेगा तुम्हारा, उस पर भाई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 1000 चीज़ हो जाती है। तो सरकार नहीं चाहती तुम बिजनेस करो, सरकार चाहती है तो नौकरी कर, टैक्स दे हमें। वो बंदा कब करेगा, जब उसकी सोच में होगा एक ही चीज़ करनी, एक ही चीज़ करेगा तो वो नौकरी करेगा, एक ही चीज़ करेगा, ठीक है। जब बंदा 10 चीज़ों में पैर फंसाता है, 10 चीज़ें ग्रो होती हैं, उसको सिस्टम आ जाता है समझ कि भाई यहाँ से पैसे बचा सकता हूँ, यहाँ से पैसे बचा सकता हूँ,
तो सही है यार, सरकारी आदमी या कोई नौकरी वाला आदमी पूरी ज़िंदगी, बता रहा हूँ तुम्हें, पूरी ज़िंदगी एक बढ़िया लैविश घर नहीं ले सकता। बिजनेस जो बंदा करता है 1 साल में ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि भाई बचा लेता है अपने पैसे, यहाँ से बच गए, वहाँ से बच गए, अपने खर्चे बिजनेस एक्सपेंस पे दिखा देता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। गाड़ी कर्जे पे ले रखी है, घर कर्जे पे ले रखा है, उसका टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो इनकम आती है वो उसमें दिखा देता है कि भाई मेरे बिजनेस में सारी इनकम जा रही है, मेरे पास तो कुछ रह ही नहीं रहा, खूब मजे मार रहा है। ये सिस्टम है। तो इसलिए भाई करते रहो चीज़ें, मैं भी कर ही रहा हूँ भाई। देखो बड़ी सारी चीज़ें करने की सोच रहा हूँ, करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, क्या दिक्कत है। आई लव यू गाइस। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। मुझे लेते रहो एक जिंदगी, तुम्हारा भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और भाइयों जाते जाते तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा तुम्हें मोटिवेशन दे देता हूँ। इफ़ यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, मैंने आपको बता रखा है आपको सामान फ्री में मिलेगा, ठीक है। देखो किसी ने भेजा, किसी कंपनी ने, क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है भाई। ये दारू दूर है, तुम्हें किसी को चाहिए ले लेना भाई, देखो ठीक है। तो ये मिलता है, पैसे और मिलते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, इसमें ज़्यादा नहीं मिलते। जब सामान भिजवा देते हैं पैसे नहीं देते, उनको लगता है सामान भिजवा तो दिया। तो ये भाई कंटेंट क्रिएट करोगे ना तुम, विल बी लाइक कि यार फ्री में क्यों दे रहे हो मुझे, कुछ नहीं स्टोरी डाल दो एक। सो भाई मेरे लिए भी ऑकवर्ड था स्टार्टिंग में, जब मेरे को पहला कोलैब आया ना, कहते हैं आपको ये भिजवा रहे हैं, मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले रहा। कि नहीं पैसे नहीं ले रहा पैसे नहीं ले रहे हम आपसे। मैं ठीक है फिर भिजवा दो। देखो भाई, बॉयज फ्लैट, पिंक बॉयज फ्लैट। ओके गाइस, बाय, लव यू।